हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाल यार भाई साहब बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है भाई। कतर ने ले लिया है भारत से बहुत ही गंदा पंगा, लेकिन भारत ने भाई साहब कर दिया कतर को नंगा और अब कर दी है कतर की बर्बादी शुरू। अच्छा, कतर का ये क्यों वजह? मुझे नहीं आता। देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, कतर तभी हमें अच्छी सूरत हाल का इल्म होगा कि वीडियो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कतर कैसे भारत से पंगा ले सकता है। हाँ ना, छोटा सा मुल्क है यार, छोटा सा देश, और भारत अपनी बर्बादी को खुद उसने आवाज दी कि भाई आ बर्बादी मेरे पास। लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा तो कौन हम करते स्टार्ट। भारत के आगे कट्टर मुस्लिम देश दिखा रहा अपनी हेकड़ी। पीएम मोदी ने मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू की। होने जा रहा है ऐसा एक्शन जिसे देख कांप उठेगा कतर। भारत करने जा रहा है ऐसा धमाका, कतर के साथ साथ पूरी दुनिया इस एक्शन को देख हिल जाएगा। इजराइल हमास युद्ध से भी भयंकर आने वाला है बवंडर। जिस मोदी के आगे बड़े बड़े देशों ने टेक दिए घुटने, जिसके आगे हर कोई भरता है पानी, उससे पंगा लेकर कतर ने कर दी बहुत बड़ी गलती। शुरू हुई खात्मे की उल्टी गिनती। दुनिया के कई बड़े देशों के साथ कई मुस्लिम देश भी होंगे मोदी के साथ जब हमास की तरह कतर की बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी। जी, कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश अब अपनी उल्टी गिनती गिन रहा है। 56 मुस्लिम देशों के दम पर इतराने वाला कतर को अब भारत उसकी औकात दिखाने जा रहा है। कतर ये भूल चुका था कि जिस भारत से उसने पंगा लिया है उसके आगे पूरी दुनिया सरेंडर करती है। यहाँ तक कि दुनिया के 56 मुस्लिम देश भी मोदी के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को तब मिला जब इजराइल हमास युद्ध के बीच में जहां भारत इजराइल के साथ खड़ा था, तो वहीं दुनिया के सभी बड़े और ताकतवर देश भी भारत के साथ फैसले का समर्थन कर रहे थे। लेकिन कई मुस्लिम देश भारत के द्वारा इजराइल को समर्थन देने पर कड़ा विरोध जता रहे थे। लेकिन मोदी ने अपनी चाणक्य नीति अपनाते हुए एक झटके में मोदी के विरोधी मुस्लिम देशों को भी शांत कर दिया और फिलिस्तीन को भी समर्थन देते हुए चुप करा दिया। मोदी ने ऐसा करारा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। लेकिन कतर विरोध में खड़ा रहा, भारत से पंगा लेने की बड़ी प्लानिंग करता रहा। लेकिन कतर ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब पीएम मोदी इस देश को उसकी औकात दिखाने जा रहे हैं। दरअसल इस समय कतर और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह है कि कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को गैर कानूनी तरीके से फांसी की सजा सुनाई है। कतर ने इन नौसैनिकों पर झूठा आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने वहाँ की सरकारी सुरक्षा कंपनी में नौकरी करते हुए सेंध लगाई है और जासूसी की है। जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने हनुमान जयशंकर के साथ मिलकर इस देश को बर्बाद करने और सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तय है कि सूली पर भारत के नौसैनिक नहीं बल्कि कतर खुद ही चढ़ेगा। हैरानी की बात तो यह है कि कतर को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका जैसे कई देश मिलकर मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। ये वही कतर है जिसने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करवाया था। उस वक्त भी ये विवादों में था और खबर आई थी कि कई भारतीय मजदूरों की स्टेडियम तैयार करवाने में मौत हो गई थी। यही नहीं, अपनी कट्टरता को लेकर ये देश दुनिया में जाना जाता है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड कप के आयोजन के दौरान पूरी दुनिया को ज्ञान देने के लिए इसने भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को बुलाया था। इस रिपोर्ट को आप पूरा देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे पीएम मोदी अब इस कतर को सूली पर चढ़ाने की पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। किन वजहों से कतर ने भारत को भड़काने की पूरी तैयारी की है। बताते चले कि कतर के ऊपर खाड़ी देश कट्टरता और आतंकवाद फैलाने की कई बड़े आरोप लगाते रहते हैं। कतर इतना जिद्दी देश है कि अपनी बात के आगे किसी भी देश की नहीं सुनता। यहाँ तक कि मुस्लिम देश से भी इसके रिश्ते खराब है। यही वजह कि इसके विरोध में कई मुस्लिम देश भी खड़े हैं और अब भारत के साथ मिलकर इसे कड़ी सजा देने की बात कर रहे हैं। बताते चले कि साल 2017 में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, इजिप्ट जैसे देशों ने अपने राजनीतिक संबंध कतर से तोड़ लिया था। उस दौरान सऊदी अरब ने बड़ा आरोप लगाया था कि कतर कई आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है। उस दौरान हालत ऐसे हो गए थे कि अपने देश से कतर जाने वाले फ्लाइट पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, इन सभी देशों ने कतर के नागरिकों को भी अपने देश से बाहर कर दिया था। वहीं दुनिया भर में कट्टरता और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली, जहर घोलने वाली कतर की मीडिया कंपनी अल जजीरा को भी बैन कर दिया गया था। ऐसे में भारत कतर को इस तरीके से बर्बाद करने जा रहा है जैसे किसी आतंकी संगठन का नामो निशान मिटाया जाता है। घमंड में चूर कतर को पीएम मोदी मिटाने का प्लान बना चुके हैं। भारत और कतर के बीच व्यापार को लेकर भी कई चीजों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। ऐसे में भारत अब कतर को भूखा नंगा करके मिटाएगा, खाने पीने वाली कई चीजों पर रोक लगाएगा और ऐसी सजा देगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। पिछले कई सालों से भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को तड़पा तड़पा कर मारा है, रोटी के लिए नमक के लिए तरसाया है। हाल ही में कनाडा ने भी भारत से पंगा लेकर जो बड़ी गलती की थी, अब उसकी सजा कनाडा को मिल रही है। कई चीजें भारत की तरफ से रोक दी गई हैं। अब ऐसा ही हाल कुछ कतर का भी होने वाला है। भारत के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि ज्यादातर खाड़ी देश खुद कतर के विरोध में हैं। ऐसे में भारत जब कतर पर एक्शन लेगा तो इन देशों का साथ मिलना तय माना जा रहा है। खाड़ी देशों के साथ दुनिया के सभी ताकतवर देश भारत के साथ खड़े नजर आएंगे। दरअसल कतर इसलिए आग बबूला है क्योंकि भारत ने इजराइल का समर्थन किया है।
कतर ने इजराइल और भारत दोनों का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की है। कतर पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानता है। उसकी यही कोशिश है कि खाड़ी देश में रहने वाले जितने भी देश हैं वो भारत के नजदीक ना आए या फिर भारत के साथ इन खाड़ी मुस्लिम देशों के संबंध न बने। वहीं कतर के भारत से पंगा लेने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जब भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर आईमैक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी, जिसकी वजह से ये कॉरिडोर भारत को यूरोप से जोड़ता, जिसकी वजह से भारत ग्लोबल पावर बन सकता था। यही वजह कि कतर ऐसा नहीं चाहता था कि भारत ग्लोबल पावर बने। वहीं कतर के मंसूबे इतने गंदे हैं कि वो नहीं चाहता कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इससे पैसा कमाए। साथ ही कतर ये भी नहीं चाहता कि इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच लड़ाई खत्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कतर की कट्टरता की दुकान पूरी तरह बंद हो जाएगी। इसलिए कतर हमास और पाकिस्तान दोनों का समर्थन करता है, पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देता है ताकि कतर इजराइल और भारत के बीच में अस्थिरता पैदा कर सके। कतर ने भारत को हमेशा से उकसाया है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या नुपुर शर्मा का मुद्दा या फिर हिजाब को लेकर आग भड़कानी हो, नागरिकता कानून के विरोध में उतरने के अलावा पत्थरबाजी करवाने में भी कतर अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाता है। कतर का मकसद सिर्फ एक ही है, कट्टरता फैलाना। लेकिन भारत अब इस कतर को कुतरने के लिए तैयार है। जल्द ही मोदी कई बड़े ऑपरेशन अपने 9 सैनिकों को बचाने के लिए चलाने वाले हैं और कतर के बर्बाद होने की कहानी लिखी जाएगी। तो पीएम मोदी के इस सफल ऑपरेशन और कतर की बर्बादी की कहानी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो पहले ये बात कर, मेरी बात सुन। 8 बंदे थे, 8 सैनिक हो, एक्स हो, इंडिया के फौजी उधर काम करते थे। इन पे इसने झूठा इल्जाम लगा कतर ने कि कोई राज आपने इधर से चोरी किए हैं। ये झूठा इल्जाम है उनपे। बिल्कुल। अब ये इंडिया ने भी बोला, ये इंडिया के इतने बड़े अफसर हो, मेरी बात सुनना, इंडिया के इतने बड़े अफसर हो, ऑफिशियल हो, तो ऐसी चीज करें दूसरे मुल्क में, सोचने वाली बात है ना। कतर में क्या चीज है कि हम चोरी करके जाहिर बात है। अब कतर की मारने अब भारत आया ना आगे। अब ये भाई साहब हमारी हाल देख लो, भिखारी बन के बैठे हुए हैं, भुगत हम आम नागरिक रहे हैं। भारत ने तो भाई ऐसी बजाई कि हम आम नागरिक पाकिस्तान का भाई भीख मांगने पे मजबूर हो गए। और भाई कतर वालों ने इतना बड़ा पंगा ले लिया हो यार, वो बगैर तो शर्म से डूब मरो यार। तुम लोगों ने भाई साहब जो इतने वो प्योर भारतीय भाई साहब जो एक ईमानदार नेशन है, तुमने उस पे इतना बड़ा गंदा इल्जाम लगाया और उनको आगे से भाई साहब सजाए मौत दे दी है। ये देख उनको भाई साहब यानी सीधा बोला कि तुम्हें भाई सजाए मौत मिलेगी, फांसी। ये बड़ी चीजें इनकी गलत है। वही ना, लेकिन भाई साहब अब तुम्हारी खैर नहीं है। आगे भी यकीन मानो, छोड़ दो भारतीयों को, नहीं तो भाई साहब खत्म हो जाओगे। मैं बोलूं पता नहीं यार कतर ने क्या पंगा लिया, लेकिन कतर ने तो भाई इतना गंदा पंगा ले लिया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने कहा यार कोई भाई किसी का रोका होगा, कोई डील नहीं करनी, कोई ऐसी वैसी, लेकिन भाई साहब भारत के एक्स आर्मी ऑफिसर्स को फांसी दे दी इसने, वो भी हाई लेवल के, वो भी कोई मामूली अफसर नहीं थे। कतर के अंदर जॉब कर रहे होते, जहरी बात है, बड़ी बड़ी कंपनी में फिर होते हैं डिफेंस। तो तुम लोग भाई साहब क्या छोले गा रहे थे? तुमको नहीं पता था कि वो क्या, अगर तुम लोगों को इतना ही था तो तुम लोगों ने उनको जॉब दी, तुम लोगों ने उनको सब कुछ दिया। तुम्हें नहीं पता था कि वो सीक्रेट एजेंसी के बंदे हैं? इतने तुम लोग गधे थे, इतनी तुम्हारी सिक्योरिटी और तुम्हारी वो चीजें थी। आतंकियों को सपोर्ट और आतंकियों को फंडिंग देना बंद कर दो ना, तो इधर भी तुम लोग ध्यान रखो। और फजूल के भाई भारत को बदनाम क्यों? भारत को बदनाम करें क्योंकि उसने इजराइल का साथ दिया है। यकीन मानो मोदी जी बहुत गंदा तुम्हारे साथ हाल करेंगे। और यार पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? कर क्या रहे हो? कनाडा का हाल देख लो, हमारा हाल रिसेंटली है पाकिस्तानी, हमारा हाल देख लो। हमें तो भाई साहब ना उन्होंने घर का छोड़ा है तो ना घाट का भारत ने छोड़ा है यार। वो दुनिया का बेवकूफ देश होगा जो भारत से पंगा लेगा। कनाडा को दुनिया से तनहा करके रख दिया। कनाडा के जो साथी थे वो भी साथ छोड़ गए मोदी जी की वजह से। और भाई साहब आप देख इस्लामी मुल्क भी मोदी जी के साथ है इस मसले पे। कतर पे बाबा मसले पे क्यों साथ है? वो मोदी जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। बड़ा भाई कहते हैं, मेरा भाई बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन पावर भी तो है इंडिया की। इंडिया की पावर से कौन टकरा सकता है? इंडिया से अगर ये 56 इस्लामिक देश टकराए ना तो पापा एक दिन के अंदर अंदर वो इस्लामिक देश रोड पे आ जाएंगे। तेल उनसे इंडिया नहीं खरीदेगा। इंडिया अगर उधर अपनी चीजें एक्सपोर्ट नहीं करेगा भूखे मर जाएंगे। लेकिन कतर है छोटा सा 35-40 लाख 50 लाख आबादी है, अकड़ देख आकड़। और भाई मुझे इधर शौक लगा कि इंडिया के 8 आर्मी ऑफिसर्स को फांसी दे दी यार। बड़ा जुल्म किया इंडिया के उधर। कोई मजदूर काम करते थे, उन भी इनको तनख्वाह नहीं दी थी। कुछ जो हुआ था ये वाकया मैंने कोई सुना हुआ था, पहले हुआ था। लेकिन भाई अभी तो ये चीज गलत है ना। एक फंडिंग करता है आतंकियों को, दूसरा सजा मौत दे दी वही ना। लेकिन भाई साहब अगर उनको तो भाई अभी ऑर्डर किया है हुआ नहीं, लेकिन यकीन मानो जिस दिन अगर तुमने गलती से भाई फंदा उनके गले में डाल दिया ना तो समझ लो कतर वाला तुमने अपने पूरे गले में फंदा डाल दिया। तुमने अपने समझो कि तुम भी फांसी से लटक गए। भारत क्या तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? आप क्या कहते हैं? इधर वीडियो खत्म कर दो।